ऐसे बोलते हैं कि जो 600 वर्ड वाला क्वेश्चन है वो आपका 25 मिनट में होना होना चाहिए, और जो 400 वर्ड वाला क्वेश्चन है वो आपका 20 मिनट में होना चाहिए। और यहाँ पे मेरे साथ ये दिक्कत है, जो 25 मिनट वाला है मेरे से 50 मिनट में हो रहा था। और लास्ट टाइम मैंने देखा था तो मेरे 19 जनवरी चल रही थी तब, और 25 जनवरी को पेपर था। आप बताओ। हेलो गाइस। तो मैं पिछले 3 सालों से नबार्ड ग्रेड ए का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, और फॉर्चुनेटली इस बारी मैं अपना फर्स्ट अटैम्प्ट ग्रेड ए मीन्स में दे पाया, नबार्ड ग्रेड ए मीन्स में। ये वीडियो मैं 27 जनवरी को बना रहा हूँ। 25 जनवरी को मेरा पेपर था, तो सारा एक्सपीरियंस जो भी मेरा हुआ वो मैं बता रहा हूँ। तो मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, और मेरा ये थर्ड अटैम्प्ट बता दिया, और मेरी टाइपिंग स्पीड है 50 वर्ड पर मिनट, जो कि काफ़ी अच्छी है। मतलब 30-35 बोलते हैं सारे, कितनी होनी चाहिए, मेरी 50 थी। तो मैं बड़ा ऐसे पहले से ही खुश था कि मेरा हो जाएगा, पर नहीं होता है भाई। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, नहीं हो पाता मेरे से। 50 मिनट में एक क्वेश्चन अटैम्प्ट होता था 19 जनवरी तक, 25 को पेपर था। मैंने बहुत मेहनत करके फिर 25 में लाया है, वो मैं बताऊँ कैसे। फिर उसका जर्नलिस्ट पोस्ट थी मेरी, और जनरल कैटेगरी में ये भी ध्यान रखना, बहुत सारे टॉपर अपने इंटरव्यू देते हैं तो वो बड़ी वो बोल रहे थे कि मैंने तो भाई एक पूरा क्वेश्चन ही नहीं अटैम्प्ट करा मेंस में, और मेरा तब भी हो गया, जो कि होना पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और जर्नलिस्ट पोस्ट में तो बहुत कंपटीशन है। उसने दूसरे में भरा होगा, फॉरेस्ट्री में, लॉ में भी आया था इस बार, आईटी में भरा होगा, तो वहाँ पे हो जाता है। उसके बाद आया कि मैं पहले 2 अटैम्प्ट में प्रीलिम्स से ही बाहर हुआ हूँ, मैंने पहली बार मेंस दिया हूँ, और मेरी डिग्री भी एग्रीकल्चर में, तब भी मेरे से नहीं हो पाया। और फिर उसके बाद भी मेरे स्कोर्स कार्ड हैं 2023 में, 2023 का, 2024 का। क्वांट में मैं रह गया था, 2.5 आए थे, 3 कट ऑफ थी। बाकी मैंने कर लिया था, 11.5, 4.75 इन रीजनिंग, ये सब हो गया था, और टोटल मेरा रह गया था फिर 39 आ गए थे, और कट ऑफ 46 थी। फर्स्ट अटैम्प्ट था और मेरे से हो भी नहीं पाया था। फिर उसके बाद दूसरा आया मेरा, ये है क्वांट में मैं फिर से रह गया, 4 नंबर आए यहाँ, 4.5 से। मेरा क्वांट वीक नहीं है, अच्छा है, मतलब जितना कट ऑफ के लिए चाहिए। पर मैं क्वांट सबसे लास्ट में करता था, क्योंकि ये 2 घंटे का पेपर है, और ये सारे में कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, तो एक साथ में ही करना होता है। तो मैं पहले ये 3 को कर लेता था, और फिर ये सब कर लेता था, फिर लास्ट में मैं इस कंप्यूटर को करता, मतलब इसको क्वांट को कर लेता था फटाफट में। या तो मेरे से कम अटैम्प्ट होते थे, या तो मैं गलत कर लेता था, तो उस वजह से हो ही नहीं रहा था। इस बार मैंने फिर अच्छे से उसको ठीक से करा। तो और इसमें भी मेरे 41 आए थे, और वो कट ऑफ 47 थी, जबकि मेरा अच्छा था पिछली बारी। मेरे एग्रीकल्चर में 24 मार्क्स थे आउट ऑफ 40, जो कि बड़े अच्छे मार्क्स थे। और ईएसआई में मेरे हमेशा 20 आते थे, और यहाँ 14 ही आए, तो ये गड़बड़ हो गई थी, इस वजह से रह गया मैं। बाकी जी ये तो सबका ही टफ गया था उस साल। फिर ये है इस बारी का मेरे अटैम्प्ट 2025 के प्रीलिम्स के, जिस वजह से मेरा मेंस में मेरे को जाने का चांस मिला। तो रीजनिंग में मैंने 10 करे थे, उसमें ज़्यादा करे थे। रीजनिंग में 10, जबकि कट ऑफ 4 होती है। फिर इंग्लिश में 24, कंप्यूटर में 15, क्वांट में 9, फिर जबकि इसकी कट ऑफ भी 4 जाती है। डिसीजन मेकिंग 8, इसकी कट ऑफ तो एक ही जाती है। फिर इसमें जीए में मैंने 15 कर लिए थे, और ईएसआई में 30, और इसमें 32। तो ये तीनों मिला के ये अराउंड 77 के आसपास हो रहे हैं, ठीक है। तो 77 के आसपास हो रहे हैं, और इसमें से गलत भी काफ़ी होंगे, तो 50 के आसपास, 50 प्लस तो मेरा स्कोर बन ही रहा था, मेरे हिसाब से हो गया उस वजह से। काफ़ी मैंने गलत भी करे थे। और इसमें से मेरे को ईएसआई में तो मेरे को 24 ही आते थे, और इस एआरडी में मेरे को आते थे 28 के आसपास। इसमें 4 तुक्के थे, और इसमें 6 तुक्के थे। तो पता नहीं वो ठीक हुए नहीं हुए, पर चलो हो गया। ये है बहुत सारे सरप्राइजेस जो मेरे को बताने थे, जो कि हमको नहीं बताते यार ये कोचिंग वाले, और इवन यूट्यूब पे कहीं भी। एक तो एक है कि रिपोर्टिंग टाइम 2 आवर पहले का था। 7 बजे बुलाया था, 9 बजे पेपर था रियल में। तो सारे के सारे पहले पहुंच गए, किसी को भी पता नहीं था, शायद पहली बार ही किया इन्होंने कि क्या हुआ। तो और मैं तो 6:30 बजे पहुंच गया था, और 6:30 बजे सुबह चंडीगढ़ में मैंने पेपर दिया है। और चंडीगढ़ में इतनी ठंड थी, बड़ी मुश्किल से अंधेरे में बैठे हुए थे, ना कोई वहाँ बेंच, कोई बाहर, कुछ भी नहीं था। तो बहुत दिक्कत हुई। 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम में सारे अंदर चले गए। फिर अंदर वो जानबूझ के ऐसे स्लो प्रोसेस कर रहे थे ना, क्योंकि उनको पता था 2 घंटे बिठाना है यहाँ पे, बच्चे एक साथ बैठेंगे तो बात करेंगे, जो कि सबने करी भी। कर रहे थे कि प्रोसेस जितना स्लो हो, थंब प्रिंट और फोटो खींचना था, उसमें इतना टाइम लगाया उन्होंने, इतनी बड़ी लंबी लाइन लगा दी, बिल्कुल टाइम वेस्ट। उसके बाद सबसे बातचीत करनी पड़ी सबको आपस में, क्योंकि ऐसे बैठ के तो बिल्कुल बोर ही हो रहे थे, और एफिशिएंसी भी कम हो रही थी हम लोगों की। तो हमने सबने आपस में बातें करी। हाँ, दूसरा सरप्राइज था एग्जाम इंटरफेस। वर्ड काउंट होता है ना, जो आप मॉक टेस्ट देते हो, मॉक टेस्ट में स्टार्ट होता है, आपने एक वर्ड लिखा तो एक होगा, फिर 2, 3, 4, 5 ऐसे, राइट। इसमें उल्टा है, इसमें से 400 से कम हो रहे थे वर्ड। जैसे ऐसे पता नहीं कितने वर्ड का देखा नहीं मैंने, पर इस बार छोटा ही था, क्योंकि जल्दी हो गया था। उसमें क्या हुआ, मैंने पूरा लिख दिया, लास्ट में देख रहा था कितने लिख दिए मैंने वर्ड, तो उसमें दिख रहा था कि 50 वर्ड्स रह गए हैं लिखने को। मतलब दिखा नहीं रहा था कितने मैंने लिख दिए हैं, ये दिखा रहा था कितने रह गए हैं लिखने को, तो वो था। और उसमें लिखा भी था कि अगर 0 हो गया वो वर्ड काउंट, तो उसके बाद लिखने नहीं देगा वो हमको, ऐसा शायद था उसमें, मैंने पढ़ा था, मैंने करके नहीं देखा, पर फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसमें पढ़ा था। हाँ, फिर तीसरा सरप्राइज था, वंस टाइप्ड नॉट गोइंग बैक। मतलब एक बार तुमने लिख दिया, उसके बाद तुम वापस बीच में कुछ लिखना चाहोगे, वापस जाके वो नहीं लिख सकते। हाँ, तुम डिलीट कर सकते हो, पर तुमने 4-5 पैराग्राफ लिख दिए हैं, फिर तुम कुछ इंट्रोडक्शन में या कहीं बीच में लिखना चाहते हो, तो तुम नहीं लिख पाओगे फिर। वो है एक बहुत बड़ी गड़बड़ भाई। मैंने तो ऐसा रखा था कि मैं पहले इंट्रोडक्शन लिखता था, फिर कंक्लूजन सीधा डायरेक्ट लिखता था, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम लगता था इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में, मेरे को समझ नहीं आता था कि कैसे लाइन बनानी है।
तो मैंने सोचा था मैं पहले ही लिख दूंगा। मेरे साथ बैठा था वो, आरबीआई ग्रेड भी उसने दे दी थी 2 बार मीन्स, और इंटरव्यू भी इस बार ही देने वाला था। मैं पहले कंक्लूजन लिखता हूँ ऐसे मैंने उसको बोला, तो उसने बोला कंक्लूजन पहले कैसे लिखते हो, ऐसे तो होता ही नहीं है। मैंने बोला है, मैंने मॉक टेस्ट में, मैंने तो 5 मॉक टेस्ट दिए, सब में किया। तो बोला यहाँ नहीं होता है, तुम एक बार बोला स्पेस बार दबाओगे तुम लास्ट में पहुंचोगे, तुम कर ही नहीं पाओगे वैसा, यहाँ मत कर देना तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने बोला अच्छा, मैंने सोचा ऐसे ही फेंक रहा है, फिर मैंने करा भी, कंक्लूजन मैंने स्टार्ट में लिख दी एक लाइन, फिर मैं लगा करने वापस जाके लिखने, तो सच में नहीं हो रहा भाई, सच में बड़ी दिक्कत है। और कई बार उसका एक ट्रिक भी बताई थी कि बोला आपको वापस जाना है तो सारे वर्ड एक लाइन पूरी लिखो, बीच में स्पेस ही ना दो। जैसे लिखो आई एम समथिंग समथिंग जो भी है, बाद में जब पूरी लाइन हो गई उसके बाद यहाँ पे स्पेस मारो, यहाँ पे स्पेस मारो, तो हो जाता है। जो मैंने ट्राई किया जो हो रहा था, बट वो सब जगह नहीं हो रहा था, यहाँ पे मारा यहाँ हो गया, यहाँ नहीं हो रहा, पता नहीं कुछ अलग ही था वो सिस्टम भाई, समझ नहीं आ रहा था। ये सब हुआ। और तो ध्यान रखना, वर्सेटाइल रहना, वो बहुत चेंजेस कर देते हैं। जैसे प्रेसी में पिछली बार 170 वर्ड थे, इस बार 120 वर्ड हो गए, तो बहुत चेंजेस कर देते हैं, तो उसके लिए तैयार रहना, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना, ठीक है। फिर एक बार नो कीबोर्ड टेस्ट होता है, कीबोर्ड टेस्ट वो कराते ही नहीं पहले, कि मतलब पता चले कि कीबोर्ड एक बार हाथ में बन जाए, सेटिंग्स बन जाए सही से हाथ की, या पता चल जाए कीबोर्ड ठीक है नहीं है, तो वो कराते ही नहीं। मेरे को पहले से पता था वो नहीं कराते हैं, पर कराना चाहिए यार, मतलब मेरा ऐसे हाथ भी हिलने लग गए थे एकदम से, पेपर स्टार्ट हो गया तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, पर वो कराते ही नहीं है, तो थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता। और साथ में वहाँ पे 100 कैंडिडेट ही थे, मेरे जो चंडीगढ़ वाला सेंटर था बहुत बड़ा था भाई, वहाँ पे 300-400 आराम से बैठ सकते थे एक ही रूम में, बहुत बड़ा हॉल था। तो हमने तो बस 20% एरिया उसका ऑक्यूपाई किया हुआ था, बस एक कोना, जबकि वहाँ वैसे बहुत सारे कोने थे। तो हमारे वहाँ 100 से कम ही बचे थे, जबकि वहाँ पूरे पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से और उत्तराखंड से, सब जगह से बच्चे आए हुए थे, और सिर्फ 100 ही बच्चे थे। और साथ में हाँ ये भी कि मेरा जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट और जनरल पोस्ट राइट, तो उस वाली पोस्ट में बहुत कम बच्चे थे, मेरे को तो एक भी नहीं मिला, एक मिला बस, वो दूसरे पेपर में मिला था, वो भी एसटी था। तो सारे थे, एक तो लॉ वाला मिला, दूसरा मिला मेरे को आईटी वाला, तीसरा भी आईटी वाला, और आईटी वाले बड़े बड़े थे, मतलब शायद नॉर्थ इंडिया में जर्नलिस्ट पोस्ट ज़्यादा बच्चों ने क्लियर करी नहीं। जो करे वो एसटी से था, वो उसने बताया नहीं मेरे को एसटी से है, पर वो लद्दाख कहाँ से, लाहौल से था तो शायद, पता नहीं। और एक और सरप्राइज था कि लेटर्स में जैसे हमको ना सिखाया जाता है, आप यूट्यूब पे कहीं भी देखोगे लेटर्स में आपको जो फॉर्मल लेटर होता है उसमें बोलते हैं यहाँ पे आपको पहले सेंडर्स एड्रेस डालना है, डेट डालनी है, फिर उसके बाद आपको जो भी होता है हेड मास्टर प्रिंसिपल जो भी होता है वो सब लिखो, और उसके बाद में यहाँ पे एड्रेस उसका डालो। बीच में बोलते हैं यहाँ पे स्पेस दो, यहाँ पे स्पेस दो, यहाँ पे स्पेस दो, ऐसे एक एक लाइन छोड़नी है, राइट। पर वहाँ तो लाइन छोड़ ही नहीं सकते, वहाँ पे एक बार ही एंटर दबेगा, जैसे इसमें बोलते हैं ना ये एक फॉर्मेट होता है, तो वो उसमें फॉलो हो ही नहीं पाया, बीच में स्पेस दिए ही नहीं पाए हम, लाइन में लिखा बिल्कुल, पर चलो ठीक है लिख दिया। फिर उसके बाद पहला जब आप वहाँ एंटर करोगे सबसे पहले तो इंग्लिश का पेपर होगा आपका। इंग्लिश का पेपर बड़ा इजी होता है, 3 तो क्वेश्चन होते हैं, 3 क्वेश्चन में आपका एप्लीकेशन होगी, ऐसे होगा और प्रेसी होगा। प्रेसी हो जाता है 10 मिनट में ही, मतलब 10 तो नहीं, 20 मेरा तो लगते थे टाइम ज़्यादा, पर वहाँ जल्दी हो गया क्योंकि वहाँ बड़ा ईजी प्रेसी था। मेरा अटेम्प्ट पहला था कि न्यूज़पेपर डिलीवरी लैप्सेज, जो न्यूज़पेपर मेरे घर पे डिलीवर नहीं हो रहा है ऐसा करके, न्यूज़पेपर वालों को ही लिखना था ऐसा, तो मैंने वो लिखा। और दूसरा था एग्रीकल्चर सब्सिडीज पे एक ऐसे था, वो मैंने लिखा। और तीसरा जो प्रेसी था वो प्रेसी था पेरू के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक्सपोर्ट पे, कि पेरू पोटैटो ये सब बहुत उगाता है, एक्सपोर्ट यूएसए वगैरह को करता है। और लास्ट में लिखा था कि उसका फ्यूचर बड़ा डार्क है बिकॉज वहाँ पे क्लाइमेट चेंज, एल नीनो सब हो रहा है, ये सब था प्रेसी, और बड़ा ईजी था, बड़ा फटाफट हो गया। तो प्रेसी में ये दिक्कत हो गई, वो टाइटल लिखना होता है, मैं टाइटल लास्ट में लिखता था, पहले टाइटल ऑप्शन ऊपर डाल दिया, फिर पूरा प्रेसी कंप्लीट कर लिया, तो एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फिर लास्ट में मैं टाइटल लिखता था। तो यहाँ ये हो गया, मैं ऊपर लिखने गया तो वो हो ही नहीं रहा, फिर ओ भाई फिर होगी गड़बड़, फिर वो टाइटल तो पहले ही लिखना होता है। तो फिर मैंने क्या किया, बाद में मैंने टाइटल बड़ा सोचा, फिर मैंने लास्ट में टाइटल लिखा। और लास्ट में फिर मेरे को बड़ी टेंशन होने लगी कि भाई ये तो दिक्कत हो जाएगी, मेरे को कम नंबर मिलेंगे, ऐसा वैसा। 15 मिनट बचे रहे थे, फिर 15 मिनट में मैंने पूरा रिस्क लिया, मैंने पूरा डिलीट मारा, फिर से प्रेसी लिखा, टाइटल ऊपर डाल दिया, उसके बाद प्रेसी लिखा। और मेरे वहाँ फिर 4-5 मिनट बच रहे थे, फिर 4-5 मिनट में मैंने लेटर चेक किया, स्पेलिंग मिस्टेक मेरे को दिखी थोड़ी, मैं लिखने लग गया भाई, वो फिर इकट्ठे हो गए, मर्ज हो गए वर्ड, और फिर बीच में स्पेस बार दबो ही ना भाई साहब। फिर पता नहीं मैंने कैसे ठीक करा है, तो करा है बस जो करा है। तो बड़ी दिक्कत है भाई मेंस में, तैयार होके जाना सब, ये सब बताते भी नहीं है एक तो। ऐसे की शायद वर्ड लिमिट कम थी क्योंकि फटाफट खत्म हो गया, पता ही नहीं चला, ऐसे मेरे को बड़ा टाइम लगता था ऐसे लिखने में। हाँ ये एक प्रॉब्लम और होती है कि जो टाइमर है वो 90 मिनट से स्टार्ट होता है, जबकि जो मैंने मॉक टेस्ट दिए थे उसमें 1 आवर 30 मिनट से स्टार्ट हो रहा था। मैंने अकॉर्डिंगली वो किया था प्लान, तो उसमें मैंने सोचा था पहला जो 600 वर्ड का मैं 25 मिनट में लिखूंगा, तो उसके लिए मैं 1 आवर 05 पे पहला खत्म करूंगा, दूसरा फिर 1 आवर 40 पे खत्म करूंगा, ऐसे करके रखा था मैंने। और फिर उसके बाद 20-20 के 2 बच जाएंगे मेरे को, तो ऐसा मैंने सोच के रखा था, ऐसा प्लान बनाया था दिमाग में। फिर मैंने पेपर 2 के लिए फिर वैसे प्लान किया कि पहला क्वेश्चन मेरा 65 पे खत्म हो जाना चाहिए, 65 मिनट बच रहे होंगे तब, और दूसरा मेरा
मिनट पे ख़त्म हो जाना चाहिए, ताकि मेरे वहाँ जो 10-10 नंबर के क्वेश्चन बचे उसके लिए मेरे वहाँ 20-20 मिनट बचने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने प्लान किया था, और वो प्लान सही भी हुआ, मैंने अच्छा हुआ मैंने कर दिया, नहीं तो भाई बड़ी दिक्कत हो जाती, पता नहीं चलता ना मैंने कितना टाइम रह गया मेरे वहाँ पे, और तो मेरे को एंड कब करना है क्वेश्चन अपना। और हाँ हाँ, एक साथ में और भी एक मैंने सुना था, एक कि लोग बोलते थे कि लिखने टाइप करने का साउंड आ जाने लगता है और बहुत डिस्टर्ब करता है वो। हाँ, वो डिस्टर्ब करता है पेपर वन में ही, 10-15 मिनट तक वो करती है, थोड़ा दिक्कत देती है। उसके बाद पे जो साउंड होता है वो ऐसे ही फिर नहीं फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो नहीं पड़ा, मैंने तो कोई इसकी प्रैक्टिस भी नहीं करी थी। कुछ लोग बोल रहे थे घर में फुल साउंड पे यूट्यूब पे वीडियो लगा दो टाइपिंग की, तो उससे हेल्प होती है, पर मैंने लगाई नहीं, मेरा तो हो गया ऐसे ही। मैंने सारा अटैम्प्ट करा, फुल 600 वर्ड 400 वर्ड पूरे पूरे लिखे, बस लास्ट में 30-40 वर्ड बच रहे थे, बाकी पूरा मैंने कंप्लीट करा है। पेपर वन और पेपर टू होते हैं, उसमें आपके अलग अलग एडमिट कार्ड निकलते हैं, तो आपको 2 एडमिट कार्ड रखने होते हैं अपने पास। मेरा पहला था 7 AM पे रिपोर्टिंग टाइम, दूसरा था मेरा 12 PM पे। पर जबकि पेपर था यहाँ 9 पे, यहाँ पे 9 पे था, और यहाँ पे 2 बजे था। और तो देख लो 2 घंटे का वो बीच में गैप था। पहले तो हम यही 7 साढ़े 7 पे चले गए, दूसरे वाले में मैं 1 बज के 15 मिनट पे गया था अंदर, और तब भी अंदर काफ़ी देर बैठना पड़ा मेरे को। पूछ लेना गार्ड से कब चालू है, तो उस हिसाब से अंदर जाना, और तब तक पढ़ते रहना। 9 बजे स्टार्ट हुआ, ये 10:30 बजे ख़त्म हो गया, तो बीच में मेरे वहाँ पे 10:30 से 1:15 तक का टाइम था, उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी। और इसमें मैंने एक चीज़ पढ़ी थी, वो रेपो रेट पर लिया था ऐसे ही मैंने मजाक में। मेरे को लगा क्वेश्चन आ जाएगा वो लिखने टाइपिंग के लिए, तो वहाँ पे डाटा डालने को होगा, तो मैंने ऐसे ही पढ़ लिया, और वहाँ पे वही क्वेश्चन अंदर आ गया ऑब्जेक्टिव में, और तो सही हो। फिर उसके बाद आता है आपका PSI-ARD, उसमें पहले 30 मिनट में आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। 30 क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर के, 20 क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर के, 10 क्वेश्चन होते हैं 1 नंबर के, राइट। तो टोटल 50 बन जाता है। तो मैंने इसमें टोटल 22 किए हैं, उसमें से 13 2 नंबर वाले और 9 किए हैं 1 नंबर वाले। पर इसमें मेरे ना 22 में से अराउंड 6 तो गलत ही समझो, 13 में से 4 गलत हैं 2 नंबर वाले, और 1 नंबर वाले मेरे 2 या 3 गलत हैं, तो मेरे बन रहे हैं ऐसे ही 20 के आसपास बन रहे हैं मेरे मार्क्स, जो कि बहुत कम है। बोला जाता है 30+, 30-35 आ गए तो बेस्ट है, 30+ लाने चाहिए होते हैं, और मेरे 20 बने। सबके लिए टफ था, करंट अफेयर वाला था, और वो भी करंट अफेयर ऐसा कि कॉफ़ी एक्सपोर्ट किस कंट्री को सबसे ज़्यादा करते हैं, और एक कंट्री भी नहीं लिखी है, लिखी 5-5 कंट्रियाँ हैं एक बारी में, एक ऑप्शन में लिखी है, मतलब पहले तो बताओ टॉप 5, उसके बाद टॉप उनमें से टॉप कौन से हैं, वो एक कॉमा लगा के वो लगाया था, तो बड़ा डिफिकल्ट था, मेरे से तो नहीं हुआ, बाकियों से भी नहीं हुआ है। और टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है कॉफ़ी का, वो पूछा था। बहुत पुराना करंट अफेयर पूछा था, जैसे GST रेट कर पूछा था, रेपो रेट जैसे मैंने बोला दिसंबर में वो चेंज हुआ था, तो वो पूछा था। GST रेट का तो अक्टूबर में हुआ था यार भाई, कब जाके दिवाली से पहले उस टाइम हुआ था। याद तो था कि हुआ है 5 और 18, याद भी थे, 5-12 मैंने कर दिया। मैंने सुना था कि 18 से भी कुछ चीज़ें कम हुई हैं, तो मैंने सोचा वो 12 पे गई हैं, तो मैंने 5-12 कर दिया, और आंसर 5-18 था, मेरे गूगल किया था तो 5-18 दिखा रहा था। एक हाँ एक आया था कि एक तो बड़ा टफ था, उसमें पूछा था कि स्कीम थी वो ऐसी घटिया स्कीम, किसी ने नहीं पढ़ी वो, कुछ भी थी, कुछ तो एम्पावरमेंट, कुछ पैसे देने की, कुछ सोशल अपलिफ्टमेंट करने की, ऐसी उसमें लिखा नहीं था वो किस मिनिस्ट्री के अंडर है, उसमें लिखा था ये स्कीम है, और उसके बारे में डिफाइन किया था थोड़ा बहुत। उसके बाद लिखा था कि ये जो स्कीम है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है, और उस मिनिस्ट्री के जो है जो मिनिस्टर है अभी प्रेजेंटली वो कौन है, ये पूछा था। पहले तो मिनिस्ट्री पता करो, उसके बाद उसके मिनिस्टर भी पता करो, तो मेरे को तो पता ही नहीं था। और वैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस वाले जो मिनिस्टर है वो तो मैं मन नहीं होता पता यार, वो तो न्यूज़ में भी नहीं आते उतने, तो नहीं पता था। तो मैंने बहुत सारे पढ़े, उसमें अमित शाह जी थे, हाँ वो हमारे शिवराज सिंह चौहान एग्रीकल्चर मिनिस्टर, वो सब थे। तो मेरे को लगा ये एग्रीकल्चर से तो है नहीं, कुछ अपलिफ्टमेंट जैसी बात है। तो मैंने सोचा था ये कि ऐसी कोई माइनॉरिटी अफेयर है या सोशल जस्टिस वाली वो मिनिस्ट्री है, तो उसमें फिर मेरे को उनके भी कहाँ पता थे मिनिस्टर, तो मैंने 2 तो डिक्लाइन कर दिए वैसे ही, अमित शाह और शिवराज सिंह चौहान। तो उसके बाद में 2 बज रहे थे, एक में डॉक्टर लगा हुआ था, तो मेरे को लगा डॉक्टर तो नहीं होंगे, डॉक्टर तो हेल्थ में जाएंगे ना, तो मैंने सोचा नहीं होंगे ये। तो मैंने कोई एक ऐसा नाम लिखा, वो बड़ा भी लिखा था, मेरे को लगा यही है, तो मैंने वो कर दिया, और वो गलत निकला, वो डॉक्टर वाले थे वो कुछ आंसर उसका। भाई ऐसे ऐसे ट्रिक टाइप क्वेश्चंस थे, और मैं ट्रिक में फंस भी गया। और एक लिखा था स्टोरेज पिट्स करके था कुछ, वो कहाँ पे होता है स्टोरेज, जब कहाँ करेंगे, मतलब लद्दाख में जहाँ पे फूड की कमी है और ठंड है वहाँ पे करेंगे ना स्टोर, या दूसरा होता है राजस्थान में, मेरे को लगा शायद करते हूँ। तो मेरे को लगा यार ऑब्वियस हो गया ये कि ये लद्दाख हो गया इसका ऑप्शन, तो मैंने सोचा नहीं यार लद्दाख नहीं करूँगा, मैं राजस्थान करूँगा, मैं राजस्थान कर दिया, और उसका लद्दाख ही निकला, तो वो भी गलत हो गया। तो ऐसे भाई बड़ी ट्रिक्स थे, मेरे को पता था ये ट्रिक करते हैं मेंस में, और मैं ट्रिक हो गया भाई, हर चीज़ में ट्रिक हो गया मैं। और मैं अपना बता देता हूँ माई टाइमिंग्स मैंने कैसे किया। फर्स्ट जो मेरा कंपल्सरी 15 मार्क्स का क्वेश्चन था 600 वर्ड वाला, वो मैंने कंप्लीट किया, 60 मिनट बच रहे थे तब, जबकि मेरे वहाँ पे 65 मिनट होने चाहिए थे, मैंने 65 पे छोड़ देना चाहिए था इसको, 5 मिनट वेस्ट हो गए मेरे। फिर दूसरा जो 15 मार्कर था वो भी मेरे को 40 में कंप्लीट करना था, और मैंने 30 में कंप्लीट करा, तो देख लो 10 मिनट मेरे खत्म हो गए थे, मतलब मैं वो चल रहा था, पीछे चल रहा था। फिर लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे 10 मार्कर के, उसमें मैंने स्पीड पकड़ी, और 14 मिनट बच रहे तब तक कर लिया तीसरा वाला खत्म। जो चौथा था उसमें मैंने पूरा कर लिया, पर एक कंक्लूजन में मैंने 2 ही लाइनें लिखी,
और थोड़ा छूट गया मेरे से। मेरे हिसाब से मैंने पूरा लिखा है, मैंने बड़े अच्छे पॉइंटर डाले कि मंथली इनकम ऑफ फार्मर इज 10,218 अकॉर्डिंग टू पता नेशनल सैंपल सर्वे 2019 के हिसाब से। रूरल इंडिया में रहती है 65% और 47% डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर 2022-23 इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। लोअर लैंड होल्डिंग वो सब डाला। 85% आर स्मॉल मार्जिनल एंड ये वो ऐसे करके मैंने बड़े भारी फैक्ट्स डाल दिए उसमें। मैंने सारे रट्टे मारे हुए थे, वो मैंने कोट्स भी याद करे थे यार, वो लिख ही नहीं पाया मैं, काश वो भी लिख लेता। चलो टाइम ही नहीं था तो चलो हो जैसा हो गया, अच्छा हुआ। ऐसे बोलते हैं कि जो 600 वर्ड वाला क्वेश्चन है वो आपका 25 मिनट में होना चाहिए, और जो 400 वर्ड वाला क्वेश्चन है वो आपका 20 मिनट में होना चाहिए। और यहाँ पे मेरे साथ ये दिक्कत है, जो 25 मिनट वाला है मेरे से 50 मिनट में हो रहा था। और लास्ट टाइम मैंने देखा था तो मेरे 19 जनवरी चल रही थी तब, और 25 जनवरी को पेपर था। अब बताओ मेरे वहाँ बच रहे थे 6 दिन, और 6 दिन में भी एक दिन तो ट्रैवल में जाना था, तो मेरे वहाँ 5 दिन बच रहे थे। और 5 दिन में फिर मैंने भाई मस्त भाई बहुत मेहनत करी, बहुत प्लान बनाए, मम्मा को बुलाया, साथ में बिठाया और उनको बोला आप टाइमर स्टॉप वॉच पकड़ के बैठो, फ़ोन में ही लगा के बैठो, और साथ में फिर मेरे को हर 3 मिनट बाद बताना। मैंने फिर डिवाइड कर दिया अपने मॉक जो आंसर को, मैंने 3 मिनट मैंने फिक्स कर दिए फॉर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन नहीं, पहले वो पॉइंटर्स के लिए, पॉइंटर मेरे को 3 मिनट में लिखने हैं। फिर 3 मिनट अगले मैंने इंट्रोडक्शन लिखने के लिए लगा दिए, और 3 मिनट मैंने अगले सीधा कंक्लूजन लिखने के लिए, कंक्लूजन मेरे को टाइम लगता था पता नहीं क्यों। जबकि कंक्लूजन इज जस्ट समरी, कि जो भी पॉइंटर डाले हैं आपने ऊपर वही नीचे डालने होते हैं, समरी होती है पूरे क्वेश्चन की, तो वही इजी होता है। बट एक लाइन होती है ना पहले लिखना होता है, तो मैंने रटी हुई थी वो लाइनें भी। फिर बाद में बाय हार्नेसिंग पोटेंशियल ऑफ हार्म वी कैन पेव द वे फॉर बेटर फॉर द बेटर फ्यूचर और इंक्लूसिव एंड बेटर फ्यूचर, ऐसा कुछ। तो वैसे करके मैंने रटी हुई थी 2-3 लाइनें, तो वो मैं लिख देता था, फटाफट हो जाता था 3 मिनट में। और साथ में 3 मिनट मैंने रखा था वे फॉरवर्ड के लिए, कि मैं फ्यूचर क्या होगा, वो स्कीम्स एनहेंस करना, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन करना, और ये सब के लिए मैंने रखा हुआ था 3 मिनट। और फिर लास्ट में मेरे वहाँ पे 12 मिनट में ये हो जा रहा था, और फिर 12 नेक्स्ट 12 मैंने बॉडी के लिखे होते, तो यहाँ पे फिर मैं बॉडी लिखता था इनके बीच में, जो कि मैं वहाँ जाके मेन टेस्ट में जाके नहीं कर पाया, क्योंकि मैं वापस नहीं जा सकता था। फॉर्चुनेटली मेरे को पता लग गया, नहीं तो मेरा हो जाना था बेड़ा अगर। चलो ये सब हो गया। मेरी टाइपिंग स्पीड देखो 50 वर्ड्स पर मिनट की थी, और ये बहुत अच्छी है, इसमें मैं आराम से लिख सकता था। जो कि मैंने यूट्यूब पे भी बोला, मैंने उस मेरी कोचिंग थी एडोटैप की, वहाँ पे भी मैंने लिखा था कि मेरे से हो ही नहीं रहा, मेरी स्पीड इतनी ज़्यादा है तब भी नहीं हो रहा। और कोचिंग वालों ने तो बजा के उड़ा दिया कि भाई तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है शायद, उस वजह उन्होंने तो अच्छे से लिखा होगा, पर ऐसे लिखा था कि आपके पास शायद नॉलेज नहीं है, आप एक बार पहले पढ़ो उसके बाद करो। तो मेरे को उससे अच्छा हेल्प हुई नहीं। पर मैंने एक और था परसिस्टेंट गाय करके एक यूट्यूब चैनल है, उसने भी नबार्ड का दिया था पिछले साल, और वो मेंस तक गया था, 2 बार गया था। तो उसके उससे मैंने सीधा कमेंट कर दिया उसकी वीडियो की, भाई मेरे को हेल्प चाहिए, मेरे यहाँ मतलब 19 तारीख को और मेरे से हो नहीं रहा। तो उसने बोला आप शायद, बोला वही उसने सही बोला कि आप शायद ना अच्छा आंसर लिखने की कोशिश कर रहे हो, बहुत सोच रहे हो। और मैं वही कर रहा था, मतलब मैं पॉइंटर लिख रहा था, उसके बाद मैं सोच रहा था एक लाइन को अच्छे से कैसे लिखूँ, काफ़ी पॉइंटर कैसे डालूँ, तो बड़ा मतलब बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था उसमें। तो उसने बोला कि ऐसा मत करो, बोला जितना गंदा लिख सकते हो गंदा लिखो, फटाफट मतलब बिना देखे पूरा खत्म करो। तो मैंने वैसा ही करा भाई, मैंने फिर अगला ऐसे टाइमर बनाए और फटाफट कुछ भी लिखता गया, कुछ भी पॉइंटर मैंने लिख दिए, पॉइंटर के अंदर मैं कुछ भी लिखता गया जो भी मेरे दिमाग में, अपनी लैंग्वेज में। पहले मैं सोच रहा था ग्रामर ठीक हो, लाइन बिल्कुल ठीक हो, और बहुत कुछ सोच रहा था, तो मैंने वो सारा सोचना बंद कर दिया, और बस एक एक ही लाइन मेरे को आई यार, तो वो भी लिख दी, एक ही लाइन में कंप्लीट कर दिया। ऐसे करके मेरे से होने लग गए फिर क्वेश्चन 25 मिनट के अंदर। और फिर फाइनली मैं कर पाया पूरा अटैम्प्ट, तो मेरे को यही खुशी है कि मेरे से अटैम्प्ट तो हुआ। और ऑब्जेक्टिव में मैंने बड़ा गड़बड़ कर दिया है, तो मेरे 20 ही बन रहे हैं, जो कि बहुत कम है। और अगर मेरे से हो, पता नहीं यार, कट ऑफ शायद कम हो जाए, पर ऐसे इतने मार्क्स में कहाँ हो पाएगा, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अगर हुआ तो फिर भी इंटरव्यू में दिक्कत हो जाएगी। अब मैं तो जर्नलिस्ट, मेरे को इंटरव्यू में बड़े अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, तो मैं तैयारी तो कर रहा हूँ इंटरव्यू की। तो देखते हैं क्या होता है, व्यूज़ आए होंगे तो मैं तब आप लोगों को बता दूंगा। हाँ, लास्ट में फिर ये डिस्कशंस विद अदर एस्पिरेंट्स, तो वहाँ पे बड़ी डिस्कशंस करी थी हमने, क्योंकि वहाँ बहुत टाइम था, और एक तो बोर हो रहे थे, और साथ में फिर मोराल भी डाउन हो रहा था, और कॉन्फिडेंस भी लो हो रहा था ना। ऐसे कोई कुछ लोग बात कर रहे थे तो उनको देख के भी ऐसे हो रहा था। और मेजोरिटी ऑफ द पीपल वर मतलब चुप थे, बात नहीं कर रहे थे। कुछ कुछ जो साथ में आए थे वो कर रहे थे। ने ऐसे ही मेरे को अपनी वोकेशनल स्किल भी अच्छी करनी थी, मैं काफ़ी घुलता मिलता तो था नहीं, तो घर पे ही होते हैं मेजोर सारे, वहाँ पे घर पे ही होते हैं। मेरे को उसने एक बंदे ने भी बोला कि सोशल लाइफ ख़त्म ही हो गई थी मेरी, जॉब जाओ। हाँ, वहाँ सारे हाईली अचीव्ड लोग थे भाई, कुछ ना कुछ अचीव करा था, कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हैं, कोई स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हैं, कुछ ना कुछ जॉब कर ही रहे थे सारे के सारे। अब कोई मीन्स में पहुंचा है तो ऐसे तो नहीं पहुंचा होगा ना, मतलब मेहनत तो करी होगी पहले ही उन्होंने। तो थे सारे अचीवर थे जिनसे मैंने बात करी।
और एक ने मेरे को बोला कि हाँ मेरी सोशल लाइफ बिल्कुल ही ख़त्म ही है, बोला जॉब जाओ, जॉब से घर आओ, फिर पढ़ाई करो घर पे, और कोई कुछ नहीं, मतलब किसी को जानता नहीं मैं। तो ऐसे करके बता रहा था बेचारा। ऐसे ही बोल दो, किसी से बात करो, अच्छे से ही बात करते हैं सब, सब तो मर रहे होते हैं कि बात करनी है, क्योंकि वहाँ सबका मोराल डाउन हो रहा होता है, तो बात करने से ठीक हो जाता है। तो मैंने वहाँ एटलीस्ट 10-11 लोगों से बात करी दी, और सारे भाई, सारे के सारे यूपीएससी तो सबने दे रखा था वहाँ पे। सब जिससे पूछा, मैंने 2 साल से मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, सब ने यही बोला। एक बंदे, जैसे मैं सबसे पहले मेरा चंडीगढ़ में सेंटर था, तो वहाँ मेरे को एक अभिनव मिला, मेरे को बताया कि उसका बीटेक था, वो आईटी से भरने वाला था, उसने गलती से जो है जर्नलिस्ट में भरा। तो और जर्नलिस्ट में भर के भी उसने निकाल दिया, और भाई वो तो फेंक रहा था ना ऐसे ही, वो तो फेंक ही रहा था, बाकी लोग थोड़ा सा ही बोल रहे थे। बोला मैंने 2 महीने पहले मेरे को पता चला, फिर मैंने 2 महीने में एग्रीकल्चर पढ़ लिया और 2 महीने में निकाल भी दिया। अरे पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कितनी सारी टर्म्स है, कितनी सारे डाटा है, वो कैसे पढ़ लेगा? मतलब अगर जो फेमस क्वेश्चन है नाबार्ड के, जो वो खेलता है, ट्रिक करवाता है लोगों को, जैसे ऑगमेंट क्रॉपिंग, नर्स क्रॉपिंग, और कंपेनियन क्रॉपिंग, और ट्रैप क्रॉप, ये सब जो है उसमें वो ट्रिक करवाता है, शिफ्ट क्रॉपिंग जो भी है। तो इन सब में वो बहुत ट्रिक करवाता है बच्चों को, तो वो सब कोई एक अच्छे से पढ़ना, मेरे को भी अभी एकदम से याद नहीं आ रहा, मैंने तो डिग्री करी है एग्रीकल्चर में। तो वो 2 महीने में कैसे ही कर सकता है उसने, मतलब शायद उसका ऑप्शनल एग्रीकल्चर हो, या उसने कहीं पढ़ा हो पहले, तो हो गया उसका। उसने 38 करे थे लास्ट, मैंने डिग्री करी, मैंने 32 करे, उसने 38 करे हुए थे, वो भी 2 महीने में पढ़ गया, ऐसे कैसे हो सकता है? साला फेंकू चंद वही बड़े फेंक रहा था वो तो। वो लाहौल से था, तो उसको एसटी का कोटा भी था, भी उसको फ़ायदा हुआ तो होगा ही। तो ऐसे ही हो गया। आगे फिर दूसरा, मेरे को सबसे पहले जिससे मैंने बात करी, वो तो भाई हाईली अचीव्ड बंदा था, उसने यूपीएससी निकाला था, मतलब मेन नहीं, कोई दूसरा यूपीएससी दूसरे पेपर भी दे करवाता है ना कंडक्ट। तो उसने वो निकाला था, वो था कुछ लॉ, उसने नाबार्ड भी लॉ के अंडर भरा था, लॉ लॉ वाली स्ट्रीम में। और उसमें सिर्फ 20 लोगों को एक्सेप्ट सेलेक्ट किया था पूरे दिन इंडिया में उन्होंने। और उसमें से 2 ही सीटें थी। तो अब पता नहीं उसका क्या हुआ होगा। और वो था मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र में, किसी पीएसयू के अंडर काम करता था वो, और ऐसे एग्ज़ाम देने आ गया था, बताओ। फिर उसके बाद एक दूसरा था जो मेरे साथ पहले बैठा था, पेपर 1 में, इंग्लिश का पेपर देने के लिए। तो उससे मैंने बात करी, भाई वो तो एसबीआई क्लर्क था, उसने मेरे को बड़े अच्छे से बताया सब कुछ। उसने मेरे को बताया कि भाई इसमें पीछे नहीं जा सकते हैं आप, पूरा कर लेना। वो बड़ा अच्छा था, बड़े अच्छे से उसने समझाया मेरे को। 28 28 ऐसे कुछ साल का था। फिर उसने बताया वो तो एसबीआई क्लर्क था, 3 साल के लिए उसने काम करा, फिर वो उसको अच्छा नहीं लगा, फिर वो इंश्योरेंस सेक्टर में गया, इंश्योरेंस सेक्टर में उसने अब अभी करंटली वो जॉब कर रहा है। तो उसने वही बोला कि ऐसे ही सोशल लाइफ ख़त्म है, बोला जॉब जाओ, काम ऐसे फिर पढ़ो, ये वो। तो ऐसे बताया उस, और भाई क्या लिखता है वो, तर 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 ऐसे, इतना 70-80 वर्ड पर मिनट की स्पीड थी, वो सबसे फास्ट लिख रहा था वहाँ वो। बैंक में लिखते हैं ना लोग क्लर्क वगैरह, भाई ऐसे ही फटाफट वैसे ही कर रहा था। मैं तो उसको देख के भी हैरान ही हो गया, मैं थोड़ा पैनिक हो गया था। साथ में मेरे तो स्लो था, मतलब 50 में भी मेरे को स्लो लग रहा था, मेरे को लग रहा था मैं बच्चा हूँ, कितना स्लो लिख रहा हूँ, वो पर इधर उधर इतना फास्ट लिख रहा था। तो हाँ, और वहाँ सारे भाई ऐसे मुंह उठा के आए हैं बन ठन के, तो मतलब ये होता है ना कि बाल अच्छे से करो, फिर थोड़े ठीक डिसेंट कपड़े अंदर टाई अप कर दो उनको, ठीक से पहनो, राइट। एक होता है तरीका जो नॉर्थ इंडिया में तो करते हैं फॉलो। तो वहाँ पे भाई बंदे उठ के आए हैं, ना कंघी करी है ना तेल लगाया है। अब जज तो नहीं करना चाहिए, पर बिल्कुल ऐसे ही आए हैं, मतलब नहाए नहीं बहुत दिनों से, उठ के आ गए बस। पजामे में आ गए हैं, चलो कंफर्टेबल था, पर फिर भी कुछ लोग ही थे जो थोड़ा ठीक से आए थे। बाकी लोग तो भाई अच्छा है, मतलब पढ़ते होंगे बड़े मस्त मस्त। पर मैं तो आया भी कितना दूर से था, मैं तो, मेरे को तो कितना 6-7 आवर दूर था मेरे से सेंटर, घर से। तो एक दिन पहले आया, फिर जाम था यहाँ, स्नोफॉल हुई थी, बड़ी दिक्कत थी। पता नहीं मेरा होता है या नहीं होता है। अगर मेरे व्यूज़ आए तो मैं बताऊंगा, नहीं आए तो नहीं बताऊंगा